सर्वेभ्यो सर्वाभ्यास नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम आपका परीक्षा एक दिन के बाद है, तो उस परीक्षा में जाकर के क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, किस प्रकार से परीक्षा को देना है और किस प्रकार से एक दिन में सिलेबस को रिवीजन करना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करने वाला है। ठीक है, तो देखिए एक दिन के बाद आप सबका जो है परीक्षा है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि प्रश्न को सटीक तरीके से पढ़े। ठीक है, एक बार अगर प्रश्न को पढ़ लिया फिर दोबारा से एक बार पढ़िए, सभी ऑप्शन को अच्छे प्रकार से देखिए, चारों ऑप्शन को देखना है आपको सटीक प्रकार से और उसके बाद उत्तर लगाना है। और अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ प्रश्न दिख गया तो वहाँ पर भी ऑप्शन को देखना है कि एलिमिनेशन तरीके से, है ना, 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों में से कौन सा नहीं होगा उसको एलिमिनेट करके आउट करके फिर तीनों में से ढूंढिए, फिर वहाँ भी पता नहीं लगेगा तो फिर से कोई एक एलिमिनेट करिए जो नहीं हो सकता। इस प्रकार से एलिमिनेट करने वाले प्रोसेस से भी आप सब उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न रहेंगे अपठित गद्यांश से प्रायशः 25 प्रश्न और 25 जो है वह रहेंगे प्रश्न सीधे सीधे। ठीक है, तो अपठित गद्यांश से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी जो सिलेबस लगा हुआ है आप सबके परीक्षा के लिए उसी सिलेबस के आधार पर ही पूछा जाएगा। मतलब आपने अगर पूरा का पूरा सिलेबस एक तरीके से पढ़ लिया है तो संपूर्ण हो जाएगा आप सबके लिए। अगर अभी भी नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर महामैराथन कई सारे हैं, 4-5 उपलब्ध है। फिर पुराने प्रश्न का जो है वहाँ पर चर्चा किया गया है, व्याख्या, वो सब देख लीजिए एक बार, फिर से उसी को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि सिलेबस से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से देखना है। देखिए यहाँ पर जितने भी शब्द रूप लगे हुए हैं, है ना, वहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है वह मैंने बताया था पिछली कक्षाओं में। तो एक बार तो आप सबको सभी शब्द रूपों को एक बार पढ़ लीजिए। अगर पढ़ने का इतना समय नहीं मिल रहा तो एक बार चैनल में जाकर के वीडियोस देख लीजिए और एक बार अभ्यास तो ज़रूर कीजिएगा। अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर यह करना मुश्किल हो जाएगा। और ट्रिक्स भी कई सारे उपलब्ध है, ठीक है ना, जैसे कि षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन एक जैसा होता है ना, फिर तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन, पंचमी का द्विवचन एक जैसा होता है। तो ये सब कई सारे ट्रिक्स है, मैंने क्लास में थोड़ा बहुत बताया था, वो सब भी आप सब जाकर के देख सकते हैं। फिर धातु रूप देखिए, धातु रूप भी एक बार जाकर के सभी धातु रूपों को देखिएगा, 2-3 बार अभ्यास कर लीजिएगा। फिर संधि जो है देखिए, यहाँ पर जो दीर्घ संधि है वह दीर्घ कैसे बनता है वो मैंने क्लास में बताया था। गुण ए और ओ अगर आएगा तो गुण है वो बताया था। ऐ और ओ होगा तो वृद्धि वहाँ पर बताया था। यण, य, व, र, ल इत्यादि आए हैं तो यण होगा, है ना, तो ऐसे मैंने बताया था। तो यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सबको यह करना है। और अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, यह तो अच्छे प्रकार से पढ़ाया था, यह भी एक बार जा कर के आप सब देखिए। अगर 2 नाम है तो द्वंद्व वहाँ पर हो जाएगा, अगर अव्यय कहीं पर दिखा तो अव्ययी भाव हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से चलिए, तो यहाँ पर प्रत्यय देखिए, तबतु में वान होगा, तब्यत में तब्य शेष रहेगा, अनियर में अनीय शेष रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर बताया। त्वाच में त्वा रहेगा अंत में, है ना। तो यहाँ पर देखिए स्त्री प्रत्यय, यह ध्यान रखना है। टाप और ङेप सिर्फ 2 ही प्रत्यय है ना। तो टाप का आ शेष बचता है, अगर स्त्री प्रत्यय पूछा गया और आ अंतम में है तो वह टाप प्रत्यय सीधे सीधे आप आँख बंद करके लगाइए। अगर स्त्री प्रत्यय पूछा और अंत में दीर्घ ई है तो ङीप होगा, वह सीधे सीधे वही हो जाएगा, है ना। तो छंद जितने भी है, यह तो मैंने पढ़ा था, उपपद, विभक्ति और भाषिक कार्य, वह आप सबने देख ही लिया होगा। और छंद जो भी है वह सभी छंदों को एक बार लक्षण जो है वो याद कीजिए। ठीक है ना, अगर आप सबको ज़्यादा समझ में नहीं भी आ रहा है तो लक्षण तो याद कीजिए, क्योंकि लक्षण से सीधे प्रश्न बनते हैं। और अलंकार के भी लक्षण याद कीजिए। तो संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय जो था वो तो मैंने अच्छे प्रकार से पढ़ाया था आप सबको, वह तो ध्यान में ही है। ठीक है ना, चलिए। और यह भी ध्यान रखना है कि आप सबको अगर बहुत कठिन ही प्रश्न पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर डरना नहीं, कुछ गलत भी करना नहीं, बस आप सबको जो भी आता है वो सब सही करके आना है, जितना भी आता है। क्योंकि अगर कठिन प्रश्न बनते हैं तो सिर्फ आपके लिए कठिन नहीं,
जितने भी छात्र परीक्षा देंगे सभी के लिए कठिन होंगे। तो आप सबको जितना आता है उतना ही बस अच्छे प्रकार से करिए, ठीक है। तो अपना जो है 100% दे करके आइए, रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर कठिन भी प्रश्न आए तो आप सबको उत्तेजित नहीं होना है वहाँ पर, बस ध्यान में रख करके अच्छे प्रकार से मैंने जिस तरीके से बताया उसी तरह से प्रश्न को पढ़ करके बार बार अच्छे प्रकार से ध्यान में रख करके उत्तर को करना है, ठीक है ना। जितने प्रश्न बनेंगे सभी के सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से पढ़ना है। परीक्षा के आरंभ से लेकर अंतिम तक अपने मस्तिष्क को वहीं पर लगाए रखना है, ठीक है। तो देखिए यह पिछले साल का प्रश्न है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि सबसे पहले तो अपठित गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। तो आप सबको यह पूरा का पूरा जो गद्यांश है वह नहीं पढ़ना, ठीक है ना। आप सब पहले जा कर के प्रश्न को देखिए और प्रश्न को पढ़ करके अगर आप सबको लगता है कि इसका उत्तर गद्यांश में है तो जाकर सीधे उसी उत्तर को ढूंढने में लग जाइए, है ना। तो यहाँ पर जो है नेत्रहीन इसका पर्याय पद पूछा गया, तो पर्याय तो नहीं मिलेगा यहाँ पर, है ना। तो वह आप सबको उत्तर करना है। तो अगला देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एतादृशम कार्यम न करणीयम रिक्त स्थानम पूरयत, यहाँ पर रिक्त स्थान को पूर्ण करना है अनुच्छेद से। तो सीधा का सीधा आप सब एतादृशम कार्यम न करणीयम यही जा कर के यहाँ पर ढूंढिए, ठीक है ना। तो चलिए ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधा मिल गया एतादृशम लोक विरुद्धम कार्यम न करणीयम, है ना। तो बहुत कम समय में उत्तर हो गया, तो लोक विरुद्धम यहाँ पर उत्तर बन जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से अनुच्छेद और अपठित गद्यांश जो है उससे उत्तर देखना है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिए। देखिए एक एलिमिनेशन के तरीके से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए गतवान, है ना। गतवान का आप सबको मालूम ही है, तबतु तो देखेंगे कि यहाँ पर कैसे मिला हुआ है। तो 3 में है ना, एक का 3 में है, तो यहाँ इस तरीके से नहीं बना। तो और एक देख लेंगे कि दृष्टवा, त्वा है ना, त्वा, इसीलिए त्वास प्रत्यय देखिए बी का 1 सिर्फ 1 में ही है ना। तो इसी प्रकार से यही ऑप्शन सही हो गया। तो आप सब इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन को निकालने से ही, बी को निकालने से ही यहाँ का उत्तर मालूम चल जाता है ना। फिर भी आप सब रीवेरीफाई कीजिएगा, एक और बार प्रश्न को पढ़िएगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर टिप्स और ट्रिक्स में जो है भरोसा नहीं करता, मेहनत पर भरोसा करता हूँ। इसलिए मैं इस विषय पर कक्षा नहीं लेकर के आया था, वीडियो नहीं बनाया था, ठीक है ना। तो आप सबके अनुरोध के कारण मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो अच्छे प्रकार से आप सबको फल मिलेंगे। लेकिन जो वहाँ पर जा कर के प्रश्न पढ़ेंगे, जो आप उत्तर करेंगे उसी पे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं वह डिपेंड करता है। तो वहाँ पर जा कर के आप सबको चिंता नहीं करना, प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं करना, बस वहाँ पर जाइए, बैठिए, कुछ नहीं आ रहा लॉगिन करना, ये सब करना तो जो इन्विजिलेटर है उनको पूछिए, वो सब दिखा देंगे। आप सब ध्यान लगाइए कि प्रश्न को किस प्रकार से सटीक करना है, ठीक है ना। बाकी कुछ चीज़ों में ध्यान नहीं देना, बस प्रश्न को पढ़िए। और अनुच्छेद का जो मैंने बताया था, ज़्यादातर प्रश्न अनुच्छेद से रहेंगे, है ना। तो अनुच्छेद का मैंने जो बताया, पहले प्रश्न पढ़िए, फिर प्रश्न के अनुसार जा कर के वहाँ पर ढूंढिए, क्योंकि संस्कृत में है, बहुत सारे लोगों को संस्कृत नहीं आता। तो ढूंढते ढूंढते जो है आप सबको समय बहुत बीत जाएगा, पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आती है संस्कृत तो बहुत समय चला जाएगा वैसे ही। तो इसीलिए आप सब जो है पहले प्रश्न को पढ़िए, फिर उसका उत्तर वहाँ पर ढूंढिए। अगर वहाँ पर बिल्कुल भी उत्तर नहीं है, कहीं बाहर से पूछा गया जैसे सिलेबस के अनुसार कौन सा प्रत्यय है, पर्याय क्या है, तो वह आप सबको एलिमिनेशन के पद्धति से भी वहाँ पर ढूंढ सकते हैं, है ना। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था, एलिमिनेशन एक बार दिखा देता हूँ कि देखिए यह प्रश्न है ना कि अनुच्छेदे नेत्रहीनः इत्यस्य किम पर्यायपदम प्रयुक्तम, है ना। नेत्रहीनः, नेत्र यानी आँख, हीनः यानी जिसका नहीं है, तो ग्राम गाँव तो नहीं हो सकता, है ना। शुनकः यानी कुकुर तो नहीं हो सकता, कुत्ता तो नहीं हो सकता। फिर अज, अज यानी क्या है, बकरी, तो अज तो नहीं हो सकता, है ना। तो जो अंध है वही बन सकता है ना। ये तीनों नहीं हो सकते, इसीलिए इनको डिलीट कर दिया मैंने, काट दिया। तो क्या बन सकता है, अंधा, है ना। आप सबको अगर नहीं भी पता
तो अंधा आप सब ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि गलत नहीं करना है ना, नेगेटिव नहीं लगाना है। अगर आप सबको सियोरिटी मिल गया तभी वहाँ पर जा कर के उत्तर लगाना है, और प्रश्न को बार बार पढ़ना है, यह मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखिए, बार बार अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास करिए, वीडियोस को देखिए, जो प्रश्नोत्तरी के व्याख्या या फिर सॉल्यूशन है उनको देखिए, उनको तो छोड़ना नहीं है। तो बार बार अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो एक दिन में भी बहुत सारा अच्छा फल आप सबको मिल सकता है, ठीक है। तो अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए, टिप्स एंड ट्रिक्स पर उतना ज़्यादा मत जाइएगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो काम कर ही लेता है, क्योंकि आप सबको सरल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो तबियत है तब्य ही शेष रहेगा, है ना, तो प्रत्यय तबियत ही बनेगा। अनियर है तो अनिय ही अंतिम में रहेगा, है ना। त्वा है तो त्वा ही अंत में रहेगा। टाप है तो आकार ही अंत में रहेगा। नीप है तो दीर्घ ही अंत में रहेगा, है ना। तो इस प्रकार के ट्रिक्स थोड़े बहुत काम करते हैं, लेकिन 100% नहीं करते, है ना। तो आप सबको वह सब ध्यान में रखना है। तो इस कक्षा में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। अच्छा कीजिएगा, प्रश्न एक एक करके सभी अगर प्रश्न याद करेंगे तो 50 के 50 प्रश्न हमारे यहाँ आ जाएंगे। तो आप सबको प्रश्न ला करके यहाँ पर कमेंट में बताना है। तो बेस्ट विशेष आप सबके लिए, अच्छे प्रकार से देना परीक्षा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।